हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने इस वीडियो में लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप फर्स्ट के प्रॉब्लम्स को लैग्रेंज मेथड से सॉल्व करने का प्रोसीजर देखेंगे। इसमें ध्यान रखेंगे कि हम लोग लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस को 4 टाइप में डिवाइड करके चल रहे हैं। फर्स्ट टाइप के प्रॉब्लम्स को अपने इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया है कि गिवन द इक्वेशन P10x प्लस Q10y इक्वल टू 10z, ये हमारा एक क्वेश्चन है। इसको मैंने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन के रूप में इंडिकेट किया यहाँ पे, और इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, ठीक है। और इसको लैग्रेंज मेथड से सॉल्व करने का प्रोसीजर देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो इसकी कंपेयरिंग करते हैं, ठीक है। कंपेयरिंग, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। इसकी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयरिंग करते हैं। तो हमारा कैपिटल P जो आएगा वो होगा आपका यहाँ से 10x, कैपिटल Q क्या होगा यहाँ से, वो होगा हमारा 10y, और कैपिटल R जो होगा वो होगा हमारा 10z, ठीक है। एक और बात, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जरा इसको समझ लिया जाए भाई यहाँ से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो होता है PP प्लस QQ इक्वल टू R। ये ध्यान रखिएगा, PP प्लस QQ इक्वल टू R। तो यहाँ पे इस इक्वेशन की, इसकी कंपेयरिंग हम इक्वेशन फर्स्ट से करेंगे। तो देखिए हमारा कैपिटल P 10x आ जाएगा, कैपिटल Q 10y होगा, और R आपका 10z हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें PQR मिल गया। इसके बाद जो है हम लोगों को यहाँ से लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए, तो जरा उसको भी लिख लिया जाए। लैग्रेंज ऑक्सिलरी लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो जरा लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन देखते हैं भाई, क्या है आपके यहाँ से। तो ये होती है आपके यहाँ से dx अपॉन p, ठीक है, dy अपॉन q और dz अपॉन r होती है, ठीक है। तो ये हो गया dx अपॉन, ये हो जाएगा आपका 10x, ठीक है, dy अपॉन 10y और dz अपॉन, ये हो जाएगा आपका यहाँ से 10z। इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दिया जाए। तो ये हो गई हमारी लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। तो एक और बात यहाँ ध्यान रखा जाएगा कि ये इसमें आपको यहाँ से इक्वेशन सेकंड से इसको सॉल्व करने के लिए 3 पेयर हम लोगों को मिलेगा यहाँ से। ये आपका देखिए फर्स्ट पेयर dx अपॉन और dy अपॉन की फॉर्म में, ये हमारा फर्स्ट पेयर बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा सेकंड पेयर बनेगा, और फर्स्ट और थर्ड को लें तो ये हमारा थर्ड पेयर बन जाएगा। तो इक्वेशन नंबर सेकंड से हमें 3 पेयर मिलेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा आपके जो 3 पेयर्स यहाँ पे फाइंड आउट हो रहे हैं, तो इनमें से किन्हीं 2 पेयर्स को लेके आपको सॉल्विंग करना है यहाँ से, ठीक है। ध्यान रखिएगा एनी कंसीडर एनी 2 पेयर्स, केवल आपको 2 पेयर लेने हैं, ठीक है, तीनों को नहीं लेना, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले वी टेक फर्स्ट पेयर ऑफ फ्रैक्शन, फर्स्ट पेयर ऑफ फ्रैक्शन। हम लोग इसमें फर्स्ट पेयर ऑफ फ्रैक्शन लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पेयर ऑफ फ्रैक्शंस क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, तो फर्स्ट पेयर ऑफ फ्रैक्शन आपका जो हमारा यहाँ पे है वो dx अपॉन 10x है और dy अपॉन 10y है, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पेयर ऑफ फ्रैक्शन, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है, तो जरा इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए भाई। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन करें जरा इसका, तो ये हो जाएगा आपका log sin x, ये हो जाएगा log sin y प्लस log c1। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये टर्म log sin x माइनस log sin y इक्वल टू log c1। तो ये हो जाएगा आपका log sin x अपॉन sin y इज इक्वल टू log c1, ठीक है।
ये वैल्यू हमारी आ गई यहाँ से। जरा इसको और सॉल्व किया जाए तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे वो रिजल्ट होगा आपका यहाँ से साइन x अपॉन साइन y इक्वल टू C1। इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दें आप, तो ये आपका फर्स्ट रिजल्ट आ गया यहाँ से। ठीक, ऐसे ही आपको एक पेयर अभी और लेना है यहाँ से, तो वी टेक ठीक सेकेंड पेयर ऑफ फ्रैक्शन। अब यहाँ से हम सेकेंड पेयर ऑफ फ्रैक्शंस लेते हैं। ठीक, तो सेकेंड पेयर ऑफ फ्रैक्शंस क्या होगा आपका यहाँ से, तो सेकेंड मैंने माना है डी वाई अपॉन टेन वाई को इज इक्वल टू डी जेड अपॉन टेन जेड को, इसको मैंने सेकेंड पेयर ऑफ फ्रैक्शन माना। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं। अब जरा इसको इंटीग्रेट कर लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करें जरा, तो ये हो जाएगा लॉग साइन y इक्वल टू लॉग साइन z प्लस लॉग C2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लॉग साइन y माइनस लॉग साइन z इक्वल टू लॉग C2। ठीक है, तो ये टर्म आ जाएगा आपका लॉग, और ये हो जाएगा आपका साइन y अपॉन साइन z इक्वल टू लॉग C2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा साइन y अपॉन साइन z इक्वल टू C2। इसे इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए, तो आपको ये दो रिजल्ट आपको थर्ड और फोर्थ मिल गया यहाँ से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चूंकि आपको रिजल्ट चाहिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, ठीक है, तो यहाँ से आपका जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन आएगा यहाँ से, ठीक है, रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, तो आप यहाँ बोलेंगे कि द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, ठीक है ना, और किसका रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, इक्वेशन फर्स्ट का एच। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ से फाई। ठीक, फॉर्मूला यहाँ से होता है u कॉमा वी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग u कितना आया मेरा, यहाँ पे एक रिजल्ट कितना आया आपका, पहला रिजल्ट देखिए ये है, तो साइन x अपॉन साइन y, और ये हो जाएगा साइन y अपॉन साइन z इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इसका जो हम लोगों का क्वेश्चन था लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन था, इसका ये सोल्यूशन हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन होता है वो तीन आप 3 टाइप में लिख सकते हो। एक होता है फाई u कॉमा वी इक्वल टू 0, या फिर इसी को u इक्वल टू फाई v, या इसी को v इक्वल टू फाई u। आप इन तीन आपके 3 टाइप में इनकी सोल्यूशन को आप यहाँ पे लिख सकते हो। फाई यू वी इक्वल टू 0 के फॉर्म में भी लिख सकते हो, u इक्वल टू फाई वी के फॉर्म में भी लिख सकते हो, v इक्वल टू फाई यू के फॉर्म में। ध्यान रखिएगा u और v क्या, तो ये आपका ये u है, और ये सेकंड रिजल्ट जो है ये आपका v होता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ से कि मीन्स जो फर्स्ट रिजल्ट, आपने फर्स्ट रिजल्ट का मतलब हम इसकी बात करें, इक्वेशन थर्ड के जो फर्स्ट रिजल्ट है इसको हम लोग u बोलते हैं, और इस रिजल्ट को हम लोग v बोलते हैं। तो इसको फाई यू वी इक्वल टू 0 के फॉर्म में, या फिर u इक्वल टू फाई वी के फॉर्म में, या v इक्वल टू फाई यू के फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो इस तरह से आपका एक ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। तो इसका एक सेकंड क्वेश्चन हम और लेते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा हम लोगों को, गिवन द इक्वेशन, आपको जो इक्वेशन दी गई है जरा उसको देखते हैं। तो इक्वेशन आपका यहाँ से वाई जेड पी प्लस जेड एक्स क्यू इक्वल टू एक्स वाई। देखिए ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, और इस क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो वही सेम प्रोसीजर, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे कंपेयर करिए आप इसकी। ठीक है, तो जब इससे आप कंपेयर करेंगे तो आपका p कितना आएगा यहाँ से, तो p हो जाएगा यहाँ से वाई जेड, इसकी कंपेयरिंग करिए। q जो होगा आपका जेड एक्स, और कैपिटल R जो होगा आपका वो होगा
एक्स वाई। एक बात और क्लियर कर दें फिर दोबारा से कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो पी पी, ठीक है ना, फिर क्यू क्यू इक्वल टू आर इस फॉर्म में होता है, ये ध्यान रखिएगा। इस फॉर्म से आपको कंपेयरिंग करनी होती है यहाँ से, ठीक। जब ये मिल जाए तो यहाँ से हम लोग की अगली स्टेप आती है लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन। जरा इसको देखते हैं हम लोग भाई यहाँ से। तो यहाँ से लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन, जरा लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिखा जाए तो ये क्या होता है हम लोगों का, तो ये हो जाएगा dx अपॉन पी इक्वल टू dy अपॉन क्यू इक्वल टू dz अपॉन आर, ठीक है। तो ये हमारा dx, p कितना हमारा था यहाँ से, तो जरा p को देखा जाए तो p हमारा यहाँ से yz है, ठीक है। dy अपॉन क्यू क्या है हमारा zx है, और r कितना हमारा xy। इसे आप इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दीजिए, ठीक है। जरा ध्यान समझिएगा इस चीज़ को। फिर हमने कहा इक्वेशन सेकेंड आपको लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल गया यहाँ से आपको। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको 3 पेयर मिलने वाले। अब इस फर्स्ट को, इसको और इसको लेंगे तो आपको पहला पेयर मिला। सेकेंड और थर्ड को लें तो इसको लेकर के एक आपका सेकेंड पेयर मिल जाएगा, और फर्स्ट और थर्ड को लें तो एक आपको थर्ड पेयर मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको सॉल्व इनमें से केवल 2 ही पेयर को करना होता है, ध्यान रखिएगा। किन्हीं भी 2 पेयर को, टेक एनी 1-2 पेयर फॉर सॉल्विंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किसी भी 2 पेयर को लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं यहाँ से वी टेक, ठीक है ना, फर्स्ट पेयर ऑफ फ्रैक्शन, फर्स्ट पेयर ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। जो आपको 2 फ्रैक्शन दे रखे हैं इनके पहले 2 फ्रैक्शंस का पेयर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx अपॉन वाई जेड इक्वल टू dy अपॉन जेड एक्स, ये हो गया, ठीक है। तो देखा जाए इसमें तो इसको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे z से z कैंसिल हो गया, तो dx अपॉन वाई आ गया और dy अपॉन x आ गया, ठीक है। तो जरा इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो गया x dx इक्वल टू वाई डी वाई, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ज़रा इसका इंटीग्रेशन करिए भाई यहाँ पे। तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का जरा इंटीग्रेशन किया जाए तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, तो ये होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस c1/2, ऐसे कर लिया जाए इसको। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू c1, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दें। तो आपको बता दें कि ये हम लोग का u मिल गया। अगर आप इस के रिजल्ट को अगर समझ पाए हों तो यह हमारा u इक्वल टू c1 मिला आपको यहाँ से, ठीक है। एक रिजल्ट हम लोग को फाइंड आउट कर हो गया यहाँ से। फिर उसके बाद हम लोगों को यहाँ से एक पेयर और लेना है, ठीक है। तो आप चाहो तो फर्स्ट सेकेंड पेयर ऑफ फ्रैक्शन ले सकते हो या थर्ड भी, तो इस बार हम लोग थर्ड को ले लेते हैं, ठीक है। कोई बाउंडेशन नहीं है। थर्ड पेयर ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है ना, थर्ड पेयर ऑफ फ्रैक्शन हम ले रहे हैं। तो थर्ड पेयर ऑफ फ्रैक्शन हमारा कौन सा है, ये है dx अपॉन वाई जेड और dz अपॉन एक्स वाई, ये हमारा थर्ड पेयर ऑफ फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो जो कैंसिल है उसको कैंसिल कर दिया जाए तो यहाँ से आपको मिलेगा dx अपॉन जेड इक्वल टू dz अपॉन एक्स, ये मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करिए तो x dx इक्वल टू जेड डी जेड। अब जरा इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का जरा इंटीग्रेशन कर दिया जाए भाई यहाँ पे, ठीक है। हमारा ये डी जेड आ चुका है, ठीक। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस c2/2, ठीक है। हमने आर्बिट्री कांस्टेंट जो इस फॉर्म में ले लिया क्योंकि यहाँ पे सब 2 के फॉर्म में आ रहा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू c2, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गया। तो याद रखिएगा कि ये जो आ रहा है वो u इक्वल टू c1 आ रहा है और ये जो आ रहा है आपका v इक्वल टू c2 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को रिक्वायर्ड सोल्यूशन चाहिए यहाँ से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, द रिक्वायर्ड जनरल
सॉल्यूशन, ठीक है। आप रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन लिखने जा रहे हो, ठीक है। रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज, तो मैंने आपको बताया था ना इसका लिखने का तरीका जो है वो दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। फिलहाल हम इस बार भी पहले वाला ही तरीका यूज कर रहे हैं। यहाँ से देखिए, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होल ब्रैकेट इक्वल टू 0। तो इसमें भी मैंने फाई u कॉमा वी इक्वल टू 0 वाली ही फॉर्म को यूज किया रिजल्ट के लिए। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी यहाँ से सॉल्व हो गया। तो हम लोगों ने इस अपने वीडियो में दो क्वेश्चन को लेकर के दो क्वेश्चंस को लिया आपके यहाँ से टाइप फर्स्ट के, और इससे मैंने आप लोगों को लैग्रेंज मेथड को क्लियर करने का प्रयास किया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर फिर भी इस आपसे कोई इस मेथड में कोई प्रॉब्लम रह जाती है, इस टाइप की प्रॉब्लम में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके इसको इंडिकेट कर दीजिएगा। इसको दोबारा हम आपको इसका सलूशन प्रोवाइड करा देंगे, या जो आपको डाउट होगा उसको क्लियर कर देंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को और अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं प्रोवाइड करा सकूँ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों को धन्यवाद।